हिरोशिमा के आसमान के आग में बदलने से बहुत पहले एक गुप्त योजना शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी योजना जो दुनिया की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अमेरिका के कड़ी सुरक्षा वाले ठिकानों के अंदर हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैनिक दिन रात काम कर रहे थे, एक ऐसी चीज पर जो इतनी शक्तिशाली और खतरनाक थी कि खुद उनमें से कई लोग भी पूरी तरह नहीं जानते थे कि वे क्या बना रहे हैं। इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। समय के खिलाफ एक दौड़, इस डर के साथ कि कहीं नाजी जर्मनी पहले ऐसा हथियार न बना ले। लेकिन 1945 तक जर्मनी पहले ही हार मान चुका था। यूरोप में युद्ध खत्म हो चुका था। फिर भी प्रशांत क्षेत्र में जापान पूरी ताकत से लड़ता रहा। इवो जिमा और ओकिनावा जैसी लड़ाइयों ने दुनिया को एक डरावनी सच्चाई दिखा दी। जापान आसानी से हार नहीं मानेगा। अमेरिकी सेना के योजनाकारों को डर था कि अगर जापान पर सीधा हमला किया गया तो लाखों लोगों की जान जा सकती है, चाहे वो अमेरिकी हो या जापानी। यह युद्ध पहले ही कई सालों से चल रहा था, जिससे संसाधन, धैर्य और उम्मीद धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। सीधे हमला करने के बजाय उन्होंने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया जो इतना विनाशकारी था कि जापान को तुरंत हार मानने पर मजबूर कर दे। एक ही बम जो पूरे शहर को मिटा देने की ताकत रखता था। बियॉन्ड द लेंस की वीडियो में आपका स्वागत है। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं। उस सुबह हिरोशिमा का आसमान बिल्कुल शांत था। ऐसी शांति जो आपको यकीन दिलाती है कि कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे और शहर एक सामान्य दिन की तरह अपनी रफ्तार में चल रहा था। फिर एक पल के छोटे से हिस्से में ही सब कुछ बदल गया। इतना अचानक, इतना भयानक कि आज भी उसे समझ पाना लगभग नामुमकिन लगता है। 6 अगस्त 1945 को सुबह ठीक 8:15 बजे एक ही बम, जिसे लिटिल बॉय नाम दिया गया था, अमेरिकी B-29 बॉम्बर विमान से गिराया गया। जमीन पर मौजूद किसी भी इंसान ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। कोई ऐसी चेतावनी नहीं थी जो आने वाले खौफ को बता सके। बस एक तेज चमक, सूरज से भी ज्यादा चमकीली, और उसके बाद इतनी भयंकर गर्मी की लहर कि लोगों की परछाइयां दीवारों पर हमेशा के लिए छप गईं। उस एक पल में हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार जिंदगियां मिट गईं। खत्म नहीं हुई, पूरी तरह मिट गईं। इमारतें धूल में बदल गईं। लोहे जैसी मजबूत चीजें कागज की तरह मुड़ गईं। इंसान पल भर में गायब हो गए। पीछे सिर्फ हल्के निशान रह गए जहां वे कभी खड़े थे। बचे लोगों ने बताया कि ऐसा लगा जैसे सूरज ही धरती पर गिर गया हो, और फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रही। और फिर भी हिरोशिमा की असली तबाही तो अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि यह सिर्फ एक बम नहीं था, यह कुछ बिल्कुल नया था। एक अदृश्य रेडिएशन चुपचाप फैल रहा था और उन लोगों को भी मार रहा था जो धमाके से बच गए थे। जो लोग ठीक दिख रहे थे वे अचानक बीमार पड़ने लगे। उनके बाल झड़ने लगे, त्वचा पर फफोले पड़ गए और शरीर के अंदरूनी अंग काम करना बंद करने लगे। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए, लेकिन मौत का सिलसिला चुपचाप चलता रहा। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को इतिहास ने खुद को दोहराया। इस बार निशाना था नागासाकी, लेकिन नागासाकी असली लक्ष्य भी नहीं था। बादलों की वजह से विमान को रास्ता बदलना पड़ा। किस्मत ने इस शहर को चुन लिया। सुबह 11:02 पर दूसरा बम फैटमैन नागासाकी के ऊपर गिराया गया, जो पहले बम से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इस विस्फोट ने जमीन पर एक गहरा घाव बना दिया। पहाड़ियां समतल हो गईं, पूरे के पूरे इलाके गायब हो गए, और एक बार फिर हजारों लोग तुरंत मारे गए, जबकि हजारों और लोग धीमी और दर्दनाक मौत का सामना करने के लिए छोड़ दिए गए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट इतिहास के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक प्रयासों में से एक ने दुनिया के सबसे तेज दिमागों को एक साथ लाया ताकि परमाणु की शक्ति को समझा जा सके। लेकिन उन्होंने जो बनाया वह सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो पूरी मानवता के भविष्य को बदल सकती थी। आज हिरोशिमा और नागासाकी फिर से बस चुके हैं। आधुनिक जीवंत शहर जो जिंदगी से भरे हुए हैं, लेकिन इस जिंदगी के नीचे एक ऐसी याद छिपी है जिसे दुनिया को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक याद दिलाने वाली बात कि इंसान क्या कर सकता है अपनी समझदारी में भी और अपनी विनाशकारी ताकत में भी। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि जिसने उन शहरों को तबाह किया था वही ताकत आज भी मौजूद है, बस
इंतजार कर रही है। आशा है कि आपको बियॉन्ड द लेंस की यह वीडियो पूरी तरह पसंद आएगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करेंगे। आपके प्यारे कमेंट्स के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।